चलो एक बार फिर देख लो, कल क्या बताया गया था, 2 का नियम। ठीक, पढ़ाया क्या जा रहा है, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम, इंग्लिश में बोले तो डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो 2 का नियम में क्या था, बोलो, रूल ऑफ 2, रूल ऑफ 2। देखो 2 के नियम ये बताया गया था कि जब जो संख्या दी जाएगी अगर उसके इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट जिसको बोला जाएगा, इकाई का अंक इवन हो, इवन मतलब सम संख्या। ठीक, एग्जाम्पल कल बताया गया था, जैसे मैं लिख दूं 7 3 2 4 8 6 एंड 6, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या ये यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो होता है, क्या ये इवन है, इवन मतलब सम संख्या है, तो ये इवन नंबर होना चाहिए, EVEN, इवन मतलब सम संख्या होनी चाहिए। समझ में आया। तो अगर क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड करने का मतलब आधा आधा बट जाना चाहिए। क्या 3 को बांट सकते हो, बट जाएगा 3, लेकिन अगर यहाँ 5 लिख दिया गया, इसको बांटोगे तो पॉइंट में जाएगा, यानी कि 2.5 पड़ेगा। बोलो जी, 2.5 रुपये, तो ये नहीं लिया जाएगा, कटेगा तो कटेगा, लेकिन ये डिविजिबिलिटी रूल में उसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इससे तो कटने की बहुत संख्या कट जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। ये रूल हो गया, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, इवन नंबर। अगला रूल क्या पढ़ाया गया था, रूल ऑफ 3, यानी तीसरा नियम, यानी 3 का नियम। 3 का नियम में क्या बताया गया था कि जो भी संख्याएं दी जाएंगी, ठीक, उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 3 से देखेंगे क्या वो कट रही हैं, अगर कट रही हैं जितनी, यानी कि योग करने पे जो कट जाएंगे, तो जो हमारी संख्या बड़ी दी गई थी वो भी कट जाएगी। जैसे जैसे हम लिख देते हैं 7 2 5 2 2 6 3 9 8 1 डिवाइड बाई 3। 3 से चेक करना है ना। बताओ ये मैं इतना बड़ा लिख दिया, कौन चेक करेगा कि कैसे कटेगा ये, तो मैं बताया हूँ नियम ना। इन सबको जोड़ो, जोड़ने के बाद जितना आ गया 3 से डिवाइड कर लो। ठीक, या ऐसे कर लो, जोड़ो इनको, ऐसे जोड़ो ना, जोड़ जोड़ के काटते जाओ। जैसे 7 2 9, क्या 3 से कट जाएगा 9, कट जाएगा। 5 2 7 2 9, ये भी तो कट गया। क्या 6 3 से कटेगा, कट गया। ये कटेगा, ये भी कट गया। ये कटेगा, ये भी कट गया। 8 1 कट गया। इसका मतलब जब तुम भाग दोगे ये जो संख्या हो जाएगी पूरी तरीके से कट जाएगी। अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तब तो 8 2 10 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। हमेशा देखना, यही से रिमाइंडर पता चल जाएगा। और क्या शेषफल 4 आ सकता है, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 3 से भाग करने का मतलब होता है उसको बांटना। अगर हम बांट दिए हमारे पास तब भी 4 रुपए पड़ गए, अरे उसको बांट दो ना, फिर एक एक और दे दो, एक तब बचेगा ना। यानी कि रिमाइंडर कभी भी जिससे तुम भाग देते हो उससे ज्यादा नहीं आता है। अगर बराबर आएगा तब तो बट भी जाएगा ना, तब तो शेषफल 0। जैसे अगर 3 रुपए बच गया, 3 लोगों में देना था, कह रहे हो कि हमारा 3 रुपए बच गया, तो कहाँ बचा है, अभी 3 लोगों को देना है, इसका मतलब तुम खुद रखना चाहते हो, यानी कि बचा है नहीं। हाँ, अगर 2 बचेगा तब 3 लोगों में कैसे बांटोगे, तब टाफियों की लेना पड़ेगा ना। समझ में आया, ये 3 का रूल था। अच्छा लग रहा है जी, चलो यस सर। चलो अगला रूल ऑफ 7, यानी 7 का नियम। 7 के नियम में क्या बताया गया था, 7 के नियम ये बताया गया था, अगर कोई संख्या, जैसे हम मान लेते हैं सपोज दैट, इधर देखो 7 2 8 6 3 9 2, और डिवाइड करना है 7 से। एक तो तुम भाग विधि से ऐसे कर सकते हो, तुरंत चेक करो इस तरीके से, 7 से 7 1 कम 7, वो पुराना वाला प्रोसेस अपना लो। ठीक, और देखो ध्यान से, या तो जो मैं रूल बताया हूँ उससे कर लो। ठीक है, रूल क्या था, अगर 7 से डिवाइड करना हो तो लास्ट वाली जो डिजिट होती है उसका डबल करके घटाते जाओ, डबल करके घटाते जाओ। ठीक, 7 से चेक करना है, हम इसको हटा देते हैं। 7 से चेक करना है ना, तो नोट किए रहना, 7 से चेक कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल करो, 4 आएगा, 2 का डबल 4 होता है, यानी कि 2 गुणे 2 करना है, यानी सबका डबल कर देना है, 4 आएगा।
अब इसमें से घटा लो, 5 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा। अब इसका फिर डबल कर लो, यानी 5 गुणे 10 आ जाएगा ना, इसका फिर डबल कर लो तो हो जाएगा 10। अब घटा लो, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। समझ में आया? इसको देखते हैं। अब इसका फिर डबल कर लो ना, 3 दूनी 6, यहाँ आ जाएगा 6, घटाओ 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाओगे तो 9 बचेगा, 7 है, 7 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा। ठीक, 9 का फिर डबल करो ना, डबल करते जाओ तो 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ लिख लिया 18, वो ये हो जाएगा 17, 17 में से इसको घटाओ 9 बचेगा, 17 में से 8 घटाओगे 9 बचेगा, यहाँ बचा है 1, 1 में से 1 चला जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 7। समझ में आया? क्या बचा? 709। इसको तुम यहीं से चेक कर सकते हो, नहीं तो इसका डबल करो, 9 का डबल करो 18, फिर इसमें से 18 घटा दो, जब घटाओगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6 बचा है, ये घटाओगे 5, ये हो गया 62। अब इसको 7, हाँ 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये जो लास्ट में आया उसको चेक कर लो ना, 7 से, क्या 7 से ये कटेगा? 52 लिखा है, 7 से डिवाइड करो, कटेगा ही नहीं। 7 5 7 6 42, 7 7 49 होता है, 49 आ जाएगा। ये हो गया 12, 12 में से 9 घटाओगे, 9 3 12 होता है, ये कट गया, शेषफल 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो जितनी संख्याएं दी गई हैं वो 7 से डिवाइड नहीं है। ठीक, अब हम कोई संख्या लेते हैं। ठीक है, चलो इधर देखो, 2 का रूल मालूम हो गया ना, यानी कि कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब उसके यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 या 2, बस सम संख्या होनी चाहिए, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर। 3 से कोई संख्या तभी डिवाइड होगी जब जो संख्या दी जाएंगी इनको जोड़ के, जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, 7 का रूल है, कोई संख्या 7 से डिवाइड होती है, कैसे तुम चेक करोगे? बिना देखे, ऐसे देख के बता ले जाओगे, कहाँ देख के बता ले जाओ, करना पड़ता है ना, लेकिन भाग विधि से हम नहीं करेंगे। देखो 7 से डिवाइड करना है तो हम इसको हटा देंगे, यहाँ लिख लेंगे किससे हमें करना है? 7 से। ठीक, चलो 7 का रूल बताया गया, ये संख्या को डबल करके घटाओ, 4 दूनी 8, घटा लो, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 1 4 2 2, इसका फिर डबल करो, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 2 और 2, इसका फिर डबल करो, 4 आ जाएगा, घटाओ 4 आएगा, 1 आ जाएगा, 4 आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका फिर डबल करो, 8 होगा, घटाओ, ये हो जाएगी 11, 11 में से 8 घटाओ, बोलो 3 आएगा, यहाँ बचा है 3, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका फिर डबल करो 6, इसमें 6 घटा लो, ये हो जाएगा 13, 13 में से 6 घटाओ 7 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ बचा है 1, यहाँ बचा है 2, यानी कि बचा है 2 1 7। फिर 7 से डिवाइड, 7 से क्या करोगे? 14 होगा, यहाँ आ जाएगा 14, घटाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? 11, 11 में से 4 घटाओ 7, यहाँ कट जाएगा। ये जो 7 आया हमने यही बताया कि 7 से चेक करना है ना, क्या ये जो लास्ट में आया 7 से कट जा रहा है? तो जब कट जा रहा है इसका मतलब ये जो हमारे पास संख्या दी गई है ये वो भी 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया? इस तरीके से करोगे आ जाए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, यहाँ डबल किया गया, इसका डबल किया गया, 1 का डबल, और यहाँ 2 का डबल, और यहाँ 4 का डबल किया गया। ठीक, 4 का डबल, यानी कुल मिला के हमें डबल करना है, डबल करके घटाना है, डबल करके घटाना है, तो लास्ट में जो संख्या बनेगी अगर वो 7 से डिवाइड हो रही तो हमारे पास चाहे जितनी लाख करोड़ में संख्या दी जाएंगी वो भी 7 से कट जाएंगी। ये होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ठीक है, 3 रूल पढ़ लिए, समझ में आया? अब वीडियो वाले इसको नोट कर लो। ठीक, 7 का रूल यही है, कुछ नहीं किया गया है। हाँ देख लो इसको कैसे किया गया है, इस तरीके से बस घटाया गया है, घटाया गया है, घटाया गया है, घटाया गया है। अगर ये ट्रिक लगाओगे कभी फेल नहीं मारेगा। ठीक है, लेकिन अगर कहीं बीच में जोड़ दिए तब तो फेल कर देगा। ठीक है, चलो अब देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 का नियम। ठीक, 4 का नियम नहीं पढ़े तुम लोग ना, देखो रूल ऑफ 4, 4 का नियम। 4 का नियम ये कहता है कि जो वंस वाला प्लेस और टेंस वाला प्लेस, मतलब इकाई का अंक और दहाई का अंक अगर 4 से कट जाता हो, तुम्हारे पास चाहे लाख करोड़ अरब खरब मिलियन ट्रिलियन चाहे जितनी संख्या दी जाएंगी, अगर लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट यानी कि लास्ट का 2 अंक 4 से अगर कट जाता हो तो चाहे जितनी बड़ी संख्या दी जाएंगी वो कट जाएंगी। समझे? यस सर। चलो डेफिनेशन लिखोगे? हाँ। लिख लो, वीडियो को रोक देते हैं तब तक। चलो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यानी 4 के विभाज्यता का नियम,
ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम का 2 अंक, यानी कि मैं लिख दूं ऐसे, अंतिम का 2 अंक मतलब लास्ट TW2 डिजिट, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, लास्ट का 2 डिजिट, यानी कि लास्ट 2 डिजिट जो इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है वो दोनों कटना चाहिए। अगर 4 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। समझ में आया? इसमें तो हमको ज़्यादा वैसे एग्जाम्पल लेना नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, पहला एग्जाम्पल में क्या लिखता हूँ, 3 7 8 2, ठीक। चलो यहाँ मैं 9 ले लेता हूँ, 9 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 4 से। अब बताओ तुरंत क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो लास्ट वाला चेक करो तुरंत ना, ऐसे 9 और 2 लिख लो, 4 1 के 4 आ जाएगा और 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 4 3 12, कट गया। इसका मतलब पूरी संख्या भी कट जाएगी। चाहे तो चेक करके देख लो। चेक करें? बोलो, चेक करते हैं। 3 7 9 2 डिवाइड बाई 4, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, कट गया। 1 आएगा 9, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगी, ये कट गया। क्या 4 से कट जाएगा 32, 4 8 32। देखो मार दिए ना तुम लोग तीर। बोलो, समझ में आया? यानी हम क्या बोले थे कि लास्ट का 2 अंक 4 से कटना चाहिए। कट गया? बाल जी अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। चलो कोई और तुम लोग एग्जाम्पल बताओ। चलो सफल, तुम बताओ कोई एग्जाम्पल। 7 3 8 4 9, बोलो 9 6 2 4, बैठ जाओ, बता रहा है 2। क्या ये कटेगा? तो लास्ट का चेक करो, ऐसे चेक करो ना, ये नहीं कटेगा। कटेगा? कटेगा, कटेगा। देखो ध्यान से, ये 64 लिखा है, 64 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। 4 दूनी ज्यादा हो जाएगा, 4 1 के 6 में से घटा लो 4, 2 आ जाएगा, 4 24, 4 6, लास्ट की 2 डिजिट चेक करो, 4 1 के 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 6 24, कट गया। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या दी गई है वो भी 4 से कट जाएगी। बताओ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होगे अच्छे से। ठीक है, और वीडियो देखने वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, समझ में आया? 4 का रूल, 2 का रूल, एक बार चलो रूल नंबर 5 का रूल देखेंगे। ठीक है, रिमूव करें इसको, वीडियो वाले नोट कर लो इसको। चलो, डिविजिबिलिटी रूल 4 था, इसका हो जाएगा 5 का। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 का नियम। इसका नियम क्या होता है, कौन बताएगा? इसके नियम में तुमको केवल 2 चीज ही देखना है। 5 के विभाजिता के नियम में केवल 2 चीज देखना है। क्या देखना है? 5 से कट जाएगा और नहीं, ऐसे नहीं। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, 5 के पहाड़े में केवल जानते हो क्या क्या आता है पीछे? या तो 0 आएगा या तो 5 आएगा। 5 1 के 5 दूनी 10, 0 आया। 5 3 15, 5 आया। 5 चौक 20, 0 आया। 5 5 25, 5 आया। 5 का किसी भी में गुणा करोगे तो लास्ट का या तो क्या आएगा 0 या तो 5। समझ में आया? चलो इसको भी लिख दें। चलो चलो जी, ध्यान से देखो। अब रूल हम पढ़ेंगे 5 का। 5 का रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यूनिट डिजिट, ठीक, क्या होना चाहिए? 0 या 5, अजी 5 ही या 5 होना चाहिए। ठीक, तो वह संख्या भी 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। चलो हम देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल 7 6 2 4 5 डिवाइड बाई 5, क्या ये 5 से डिवाइड होगी? बताओ तुरंत। क्यों डिवाइड होगी? क्योंकि लास्ट का 5 है, ये हो जाएगा। दूसरा देख लो एग्जाम्पल 3 8 5 7 0 डिवाइड बाई 5, क्या ये 5 से डिवाइड होगी? हाँ, हो जाएगी। हो जाएगी। अगला हम लिखते हैं
700005। अब बताओ यस क्या ये डिवाइड होगी? यस सर हाँ होगी। तुम लोग कह रहे यस सर। अब मैं कह दूं नहीं होगी तब हो जाएगी होगी, क्योंकि ये जो बताया गया है कॉन्सेप्ट, इसको नोट किए रहना कि अगर यहाँ चाहे जो संख्या लिखी हो, छोटा बड़ा लिखा होगा तब भी, हाँ छोटा बड़ा लिखा होगा इधर देखो, तो अगर 0 हो या 5 हो लास्ट में तो तुरंत आँख मूंद के ऐसे कर दो, अरे ये तो कट जाएगी तुरंत। हाँ इसमें अगर कोई पूछेगा ध्यान से देखो, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कौन बताएगा? इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? 0 रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। ठीक, यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। 0 आने शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर क्या होता है? यानी कि जैसे तुम 5 रुपए लिए हो, 5 लोगों में बांटना है, तो कितना कितना उन लोगों को पड़ेगा? एक एक। तुम्हारे पास क्या बचा? ठीक है, तो वो क्या बचा उसी को बोला जाता है रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर एक बच गया 5 लोगों में बांटने के बाद, तो 1 रुपए क्या करोगे? टाफी ले लोगे, तभी तो 2 टाफी आएगी। टाफी फोड़ देगी कह रही है। चलो देखो ध्यान से, तो रिमाइंडर अगर कट रहा है, यानी कोई भी संख्या से अगर डिवाइड कर रहे हो, तो अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर जो आता है 0 आता है। अगर नहीं कटेगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। हमेशा रिमाइंडर जो होता है जिससे तुम डिवाइड करते हो उससे कम ही आता है। समझ में आया? 5 का रूल आया समझ में? यस सर मिटा दें यस सर वीडियो वाले? यस सर देखो वीडियो में से निकल के बोल रहे हैं सब लोग। चलो अब कौन सा रूल देखोगे? 6 का रूल। यस सर तो 6 का रूल पढ़ने में मजा आएगा। कैसे रूल किसका देखेंगे? 6 का 6 का। 6 मतलब छक्का, जो खेलते हो मारते हो। 4 मतलब चौका चौका। देखो ध्यान से, 6 का रूल, 6 का विभाज्यता का नियम ये कहता है। अच्छा ये देखो तुम लोग, अगर 6 को तुम तोड़ोगे, इसको कैसे तोड़ सकते हो? 3 से 3 गुणे 2 अब तुम लोग पढ़ने मजा आएगा। देखो ध्यान से, अगर कोई संख्या 3 से भी कट जाती हो और 2 से भी कट जाती हो, अब कैसे पता करोगे? ये तो पढ़ा दिया गया ना। 2 से कौन कटेगा? 3 से। अगर कोई संख्या 3 यानी किसी में भाग देने पर अगर वो 3 से कटती हो और 2 से भी कट जाती हो, तो जो हमारी संख्या दी जाएगी वो भी 6 से कट जाएगी। समझे कि नहीं समझे? बोलो। इसको जब तोड़ोगे 6 से, 6 को जब तोड़ोगे तो 3 गुणे 2 में टूट जाएगा। यानी कि 6 का रूल ये कहता है कि अगर 3 से कट रहा है और 2 से भी कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। ठीक, समझ में आया? समझ लो ये इसका पिता है। ठीक, इसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ एक आदमी है। देखो ध्यान से, अगर ये 3 यानी कि इसका 6 का बेटा या 6 का दूसरा बेटा है, अगर ये 3 इसको क्या कर दिया? मार दिया। यानी अगर 3 इससे जीत जाएगा और अगर 2 भी इससे जीत जाएगा तो इसका पिता भी इससे जीत जाएगा। तो ये तो और ताकतवर है ना। ये दोनों छोटे छोटे हैं, अगर ये इसको हरा दिए, ये इसको हरा दिया, तो ये भी तो हरा देगा। इसका मतलब इसके जो दोनों बच्चे हैं अगर किसी से जीत गए तो उसका बाप भी जीत जाएगा। तो यानी कि अगर कोई संख्या 6 से देखना हुआ तो पहले उनको बच्चों को जाके लड़ा दो। ठीक, अगर वो जीत जाते हैं तो उनका बाप भी जीत जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 का नियम ये कहता है कि हमारे बच्चों को पहले लड़ा दो। यानी कि अगर 3 से कट रहा है तो काट दो, 2 से भी तुरंत चेक करो। अगर ये हार गया, 3 अगर जीत गया, ठीक, और 2 हार गया, तो इसका बाप भी उम्मीद करते हैं ये भी हार जाएगा। इसका मतलब हारने का मतलब अगर 3 से कट जा रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो 6 से भी नहीं कटेगा, दोनों से कटना चाहिए। समझ में आया? 3 का रूल ये कहता है। 3 का रूल लिखेंगे। अच्छा 6 का रूल, 6 का रूल भाई 3 का भी रूल मिक्स हो जाएगा और 2 का रूल मिक्स हो जाएगा। क्या? यानी कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से कट जा रही हो तो वह पूरी संख्या भी 6 से डिवाइड हो जाएगी। लिखें? चलो क्या देख रहे हैं हम? रूल ऑफ 6, 6 का नियम। किसका नियम? 6 का नियम। देखो ध्यान से, तो इसमें यही नियम, यानी कि 6 का जब तुम फैक्टर करोगे, ठीक, इसका जब गुणनखंड करोगे ऐसे ऐसे, तो 3 और 2 में टूटेगा। तो यानी कि कोई संख्या अगर जो संख्या दी जाएगी अगर वो 3 से भी कट रही हो, 2 से भी कट रही हो, तो वह 6 से भी कटेगी ऑटोमेटिक। ठीक, यानी कि इसका यानी कि यदि कोई संख्या 2, 3 से विभाजित होती है तो वह संख्या भी पूरी तरीके से 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इधर देखो, इसको हम 6 से डिवाइड करना है तो हम ऐसे नहीं चाहिए। इसको क्या दिए? 2 से कट रही है, देखो ध्यान से,
तो 6 का डिवाइड, 6 का मतलब होता है 3 गुणे 2। 2 से पहले चेक कर लो ना, क्या ये 2 से कटेगी? नो सर। अबे मारेंगे। कटेगी। लास्ट का देख लो तुरंत, बोलो। कट जाएगा 2 से। अब कौन बचा? बड़ा वाला बेटा। क्या देखो ये जीत जाएगा इससे, समझ लो। यानी क्या इससे कटेगा? देखो काटो, 5 2 7 2 9, बोलो देखो, 5 2 7 हुआ, 7 2 9, क्या 3 से कट जाएगा 9? खत्म करो इसको। देखो 8 8 16 होगा, 16 5 20 16 5 21, 21 में 8 जोड़ो, 21 में 8 थोड़ी जोड़ना है, 6 जोड़ना है। 21 में 6 जोड़ो, 27 27, 3 से कट रहे थे ना, 3 9 3 से भी कट गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3 से भी कट रहा है, बोलो 2 से भी कट रहा है, तो 6 से भी कट जाएगा। समझ में आया? यस सर। 3 का रूल पीछे पढ़ा दिया गया है। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। बोलो जी, आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक। और नवरात्रम चल रहा है, घंटी भी दबा देना। ठीक है जी? यस सर। चलो चलो, 7 का रूल पढ़ा दिया गया है। हाँ। बोलो, 10 पढ़ा दीजिए। 7 का रूल पढ़ा दिया गया है। किसी में पढ़ा दें? चलो लाइन से पढ़ा, लेकिन लिखवाएंगे नहीं। 7 का रूल पढ़ा दिए गए पहले ही। 7 का रूल में क्या होता है? जैसे 3 7 8 2 5 9 6, तो लास्ट इसका ये जो क्या करोगे, 7 से डिवाइड करना है। देखो ध्यान से, 7 से डिवाइड करना है तो लास्ट का डबल करो, डबल करो 12 हो जाएगा। फिर घटा दो, फिर यहाँ कोई संख्या आएगी, मान लो मानते 5, ऐसे कोई संख्या, फिर इसका डबल कर देना है। डबल करने के बाद यहाँ फिर घटाओगे, मान लेते हैं कुछ भी आएगा, 3 8 7 आएगा, फिर इसका डबल करके इसे घटाओगे, तो जो लास्ट में संख्या आएगी वो 7 से कटनी चाहिए। अगर कट जा रहे तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। समझ में आया? बोलो 8 का देखोगे, 8 का भी मजा आएगा। यस सर। चलो, डिविजिबिलिटी रूल 8, मजा थोड़ी आएगा बार बार। 8 का रूल ये कहता है, अच्छा देखो, एक तो 8 का रूल ये भी हो जाएगा। देखो ध्यान से, 4 दूनी 8। अगर कोई संख्या 4 से कट रही है, यानी 4 से क्या बताया गया था, लास्ट की 2 डिजिट कटनी चाहिए, और कोई संख्या 2 से कट रही है, यानी कि लास्ट का सम होना चाहिए, तो वह पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो लास्ट की 3 डिजिट भी डिवाइड होनी चाहिए। ऐसे देख के मत बताने देना कि अगर 4 से कट रही है और 2 से कट रही है तो 8 से भी कट जाएगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? इधर देखो, इसका लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, समझे? लास्ट का 3 डिजिट। 4 वाले रूल में क्या था? लास्ट 2 डिजिट। और 8 वाले में क्या हो जाएगा? लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 8 से। समझ में आया? एग्जाम्पल लिखते हैं हम। इधर देखो, इधर देखो जी, देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए। कोई बहुत बड़ी संख्या है तो वो 8 क्या कह रहा है कि ये जो पीछे तीनों लोग हैं इनको हम मार के गिरा देंगे तो सबको गिरा देंगे। ठीक, क्योंकि पीछे जो तीनों लोग हैं बहुत ताकतवर हैं, देखेंगे कि आगे पीछे कौन आ रहा है। वो 8 ये कह रहा है कि हम अगर तीनों को गिरा दिए तो सबको गिरा देंगे। सिंपल सी बात है। तो 8 का रूल ऐसे समझो कि अगर कोई संख्या लिखी होगी, अगर लास्ट का 3 अंक, ठीक, 8 से कट जा रहा हो तो पूरा अंक जितना दिया होगा कट जाएंगे। तो क्या ये लास्ट वाला जो अंक लिखा है, क्या ये, तो चेक कर लो ना, 8 का रूल यही तो कहता है लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है। चेक करो, 1 चेक कराओ, चेक करो जी। देखो चेक कर रहे हैं तुम लोग, इधर देखो, पागल हो तुम लोग, इधर देखो। 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा, 8 3 24, बस हो गया। ये तो 8 लास्ट का मार के गिरा दिया ना, अब इसको भी गिरा देगा। समझ में आया? नहीं आ रहा हो तो चलो एक बार पूरा ऐसे करके देखते हैं। देखो इसको चेक करते हैं कि क्या वास्तव में ये कट रही है, पूरा क्या 8 से कट रही है। ठीक, चलो हम चेक करते हैं इसको। 8 से डिवाइड करो, 8 से ही कर रहे थे ना, देखो ध्यान से। 8 दूनी 16 कट गया, 2 आ जाएगा, 8 3 24, 3 आ जाएगा, कट जाएगा, 8 चौक 4 बार जाएगा, 32 आएगा,
4 आ जाएगा, कट जाएगा। 8 पंचे 40 40 आएगा, 1 आएगा, क्या है 1 आया, 8 लिख लो। देखो फिर वही तो आया, 1 आया नहीं, फिर हमें वैसे करना पड़ेगा ना। 8 दूनी 16, कट गया, 2 आया, 8 3 24। समझ में आया? मजा आया कि नहीं आया? 8 का कैसे चेक करोगे कि लास्ट वाला 3 उठा लो, उसके बाद चेक कर लो। 4 का कैसे चेक करोगे, लास्ट का 2 अंक चेक कर लो। 3 का कैसे चेक करोगे, संख्याओं को जोड़ लो, 3 से भाग कर दो, कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। 2 से कैसे चेक करोगे, लास्ट का अंक सम होना चाहिए या 2। अजी 2 तो सम ही संख्या है। समझ में आया? ये वाला तुम लोग एग्जाम्पल ऐसे लिख लेना, ठीक? लिख रहे हो एग्जाम्पल की बोलो? नहीं लिख रहे। चलो वीडियो में देख लेना, ठीक है? देखो ध्यान से, 8 से डिवाइड करना है, ये लिख लो, कट जाएगा। बोलो क्या ये डिवाइड होगा? बताओ, वीडियो में जो देख रहे हो बताओ जी। हाँ होगा। वीडियो वाले, यूट्यूब वाले, तो 8 का रूल यही तो बताया कि लास्ट का 3 डिजिट चेक कर लो। लास्ट 3 डिजिट 9 6 8 चेक करो। 8 से 8 1 के 8 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 8 दूनी हो जाएगा 16, ये कट जाएगा, 8 आएगा, 8 1 के 8। बोलो जी। तो लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड हो गया 8 से, तो पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी 8 से। समझ में आया? चलो ठीक है, लिख लो एग्जाम्पल, मिटा दें इसको। चलो जब तुम लोग पढ़ ले जाओ तो साथियों 2 क्वेश्चन लिख दिया गया है कि दोनों संख्याएं किससे विभाज्य हैं। तो अभी जो विभाज्यता का नियम पढ़ाया गया, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, चेक करके बताना है कि ये संख्या इन चारों में से किससे विभाज्य है, चारों में से किससे कटती है। ये भी जो संख्या लिखी है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।